नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कर। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आपको पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन अवतार महीने की दिल की गहराइयों से बधाइयां। यह महीना आप सभी की जिंदगी में नई खुशियां और उमंगे लेकर आए, यही कामना है। प्यारे दर्शकों, तकनीक के इस शानदार विकास से ये पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, कमर्शियल हो चुकी है। इससे हमारी खबरों को जांचने और देखने के तरीके भी बदल गए हैं। आज तमाम मीडिया के क्षेत्र में एक होड़ है एक दूसरे से आगे निकलने की, टीआरपी बटोरने की। इस दौड़ में नकारात्मक खबरों को मसाला लगाकर खूब परोसा जा रहा है, जिसका हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आपका अपना सच कहूं, जो लगातार इंसानियत और मानवता भलाई के समाचारों की बुनियाद पर आपके दिलों में अपनी विशेष जगह बनाए हुए है, एक नया प्रोग्राम लेकर आया है जिसका नाम है मानवता का बिगुल। इस कार्यक्रम में रोजाना रात 9 बजे हम चर्चा करेंगे पूरी दुनिया में फैले मानवता के फरिश्तों की, जो लगातार इंसानियत और मानवता भलाई के 140 से ज्यादा कार्य अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रहनुमाई में कर रहे हैं। तो आइए मिलकर बजाते हैं मानवता का बिगुल। मनोज इंसा ने प्लेटलेट्स दान कर कैंसर पीड़ित मरीज की जान बचाने में मदद की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए जिला मुजफ्फरनगर ब्लॉक बुढ़ाना गांव राजपुरा निवासी मनोज कुमार इंसा ने एक कैंसर पीड़ित मरीज को प्लेटलेट्स दान कर उसकी जान बचाने में मदद की। बिहार के श्रद्धालु अनिल इंसा ने रक्तदान कर एक महिला की जान बचाई। बिहार के राज्य सुपौल जिला के रहने वाले अनिल इंसा ने अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पवित्र वचनों पर चलते हुए एक अनजान बीमार बहन ईशा कुमारी की इमरजेंसी इलाज के दौरान रक्तदान कर जान बचाई, जिसके उपरांत सुपौल जिला के सदर हॉस्पिटल में इस नेक कार्य को अंजाम देने पर ईशा कुमारी व उनके परिवार वालों ने अनिल इंसा व पूज्य गुरु संत डॉक्टर MS जी का तहे दिल से धन्यवाद किया। शाह सतनाम जी मोक्षपुर धाम में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। हाल ही में पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा समस्त साध संगत को वचन किए हैं कि सभी ने अपने घरों में तिरंगा स्थापित करना है, ताकि हर वक्त अपने नजदीक तिरंगे को देखकर हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। ऐसे में साध संगत द्वारा घर घर में तिरंगा स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शाह सतनाम जी मोक्षपुर धाम बैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ में भी शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जवानों द्वारा सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। इस दौरान सेवादारों ने तिरंगे को सैल्यूट किया और उन शहीदों को भी याद किया जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तमिलनाडु की साध संगत ने भी किया तिरंगे को सैल्यूट। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए तमिलनाडु के चेन्नई की साध संगत ने अपने घर की छत पर तिरंगा स्थापित कर सैल्यूट किया। इस मौके पर राजेश इंसा, चंद्र इंसा, नरसिंह इंसा व मुकेश इंसा आदि मौजूद रहे। रविवार को नागपुर महाराष्ट्र की साध संगत द्वारा सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। इस दौरान सेवादारों ने तिरंगे को सैल्यूट किया। इस मौके पर रघुवीर इंसा व अन्य साध संगत मौजूद रही। रतिया में राम नाम की धूम मची और साथ ही नाम चर्चा घर में लगाया गया तिरंगा। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए ब्लॉक रतिया की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग व साध संगत ने मानवता भलाई के 142वें कार्य हर घर में हो तिरंगा के तहत नाम चर्चा घर के गेट व अपने घरों पर तिरंगा फहराया। पूज्य गुरु जी द्वारा चलाई गई इस मुहिम को साध संगत बढ़ चढ़कर चला रही है और मानवता भलाई के कार्य भी इसके साथ साथ बढ़ चढ़कर किए जा रहे हैं। इस मौके पर 45 मेंबर अशोक ग्रोवर, 15 मेंबर प्यारेलाल, अशोक मदान इंसा, कृष्ण नंबरदार, हरदयाल वधवा, डॉक्टर शिव नारायण, मोहित डिम्पल, विजय सोनी, रजनीश, लोकचंद, राजकुमार, 45 मेंबर बहनें उषा चोपड़ा, उषा मित्तल, ममता, अंजू जगा व रतिया ब्लॉक के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की भाई व बहनें मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की साध संगत ने भी लिया संकल्प, मानवता भलाई कार्यों को और गति देंगे।
पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं पर चलते हुए रोजाना साध संगत मानवता भलाई के कार्य कर रही है और जगह जगह ब्लॉकों में नाम चर्चाओं का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में बैतूल मध्य प्रदेश की साध संगत ने नाम चर्चा का आयोजन किया। वहीं सच कहूं से बातचीत करते हुए भंगीदास ने बताया कि पूज्य गुरु जी द्वारा चलाया गया 142वां मानवता भलाई का कार्य हर घर में हो तिरंगा के तहत साध संगत अपने घरों की छतों पर तिरंगा स्थापित कर रही है और उसे सैल्यूट कर रही है। उन्होंने बताया कि साध संगत जरूरतमंदों को राशन देना, रक्तदान करना आदि भी मानवता भलाई के कार्य साथ साथ कर रही है। यूथ वीरांगनाओं ने सोनीपत में खोला निःशुल्क सिलाई सेंटर। यूथ वेलफेयर फेडरेशन की बहनों ने सोनीपत के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला, जिसका उद्घाटन वार्ड 5 के पार्षद मुकेश सैनी ने किया। आपको बता दें कि लड़कियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर खोले जाते हैं, जहां लड़कियां व महिलाएं सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं। किसी पर बोझ न बने व अपने हाथों से मेहनत कर गुजारा करें, इसी को मद्देनजर में रखते हुए साध संगत यूथ वीरांगनाएं मिलकर बहनों को सिलाई सेंटर खोलकर दे रही हैं। इसी के साथ साथ यूथ वीरांगनाएं सिलाई सेंटर, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई करवाना, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देना आदि मानवता भलाई के कार्य भी निरंतर कर रही है। अब तक अलग अलग क्षेत्रों में मुफ्त सिलाई सेंटरों में सैकड़ों लड़कियां सिलाई कढ़ाई सीखकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। मंद बुद्धि को परिजनों से मिलाने बनारस पहुंच गए डेरा प्रेमी। खबर श्री गंगानगर से है। शहर के पठानवाला अपना घर आश्रम में रह रहे एक मंद बुद्धि को उसके परिजनों से मिलाने के लिए डेरा सच्चा सौदा के सेवादार यूपी के बनारस शहर पहुंच गए। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार जैसे ही बनारस के अपना घर आश्रम में पहुंचे तो परिजन अपने बच्चे को देखकर भाव विभोर हो गए और देखकर सभी उनकी आंखें नम हो गई। परिजनों ने अपने पुत्र को बनारस पहुंचाने पर डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा व सेवादारों का धन्यवाद किया। चलिए अब पूज्य गुरु जी द्वारा हाल ही में बरनावा आश्रम में सेवा और सेवादारों के लिए किए गए अनमोल वचनों को सुनते हैं। कोई उसकी तरफ एक कदम चलता है तो वो उसकी तरफ 100 कदम नहीं, अब तो हजारों कदम चलेंगे, लाखों कदम चलेंगे। पर कईयों को सेवा के मूल्य का पता ही नहीं। माया रानी को ही सेवा समझते हैं। सेवा करूं बदले में ये मिलना चाहिए, सेवा करूं मेरे को तो वो मिलना चाहिए। ये कोई नई चीज नहीं है, पुराने समय में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन जब आप सेवा का मूल्य ले लिया, फिर सेवा का जो रूहानी नूरानी फल आपको गैबी फल जो परमपिता परमात्मा ने देना है वो कैसे मिलेगा और किस तरह से मिलेगा? क्योंकि आपने सेवा को पैसे के पलड़े में तोल दिया। सेवा निस्वार्थ भावना से होती है और उस सेवा का फल समुद्र के रूप में ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि साईं दाता शाह मस्ताना जी ने, हमारे खसम शाह सतनाम दाता रहबर मालिक ने साफ तौर पे कहा है कि सेवा जो करते हैं सतगुरु की अखियों के तारे होते हैं, भक्त प्यारे होते हैं, दिल के टुकड़े सारे के सारे होते हैं। अब सतगुरु की अखियों का तारा जो हो गया परमपिता परमात्मा का, तो उसे कमी कोई कैसे आ सकती है और किस तरह आ सकती है? हो ही नहीं सकता। हमने खुद आजमाया है, सेवा किया करते थे। जैसी भी सेवा आश्रम में मिलती, उस समय जब हम लोग आया करते थे तो गेहूं वगैरह काटना, गेहूं की बोरियां उठाना, उनको कमरों में लगाना, आमतौर पे सेवा होती थी। और एक सेवा करवाने वाला होता था, कई लोग उसको देख के भाग लेते थे। आ गया ये पकड़ के कहा चलो बिल्लू थोड़े से रख लो, थोड़े से कट्टे लगा दो। हम लोग उसको ढूंढते थे कहाँ है, कोई सेवा पूछे। तो कहने का मतलब अपनी अपनी भावना होती है, अपने अपने ख्याल होते हैं। और ये गारंटी से कहते हैं बेपरवाह जी ने ना कोई कमी छोड़ी थी किसी को, ना छोड़ी है और आगे तो छोड़ने क्या थी।
जी, उम्मीद है आपको ये हमारी कोशिश जरूर पसंद आई होगी। आप भी अपने मानवता भलाई के कार्यों को सच कहूं संवाददाता के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इंसानियत के प्रचार और प्रसार का ये सिलसिला आपके सहयोग से ही संभव है। साथ ही कार्यक्रम के प्रति अपनी राय देने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।